बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है और वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये 12वां लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का शुरू किया था। उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। इस इंट्रोडक्शन के बाद इस आज की वीडियो के अंदर हम आपको कुछ फॉर्मेट के बारे में बताएंगे और उन ख़ास कंप्यूटेशंस के बारे में बताते हैं कि जो इस टॉपिक में जो आपके इम्तिहानी क्वेश्चन के हवाले से ज़रूरी है करना, यानी सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएगा। मैक्सिमम अब तक जो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस अंदाज में पूछा जाता है उसकी रिक्वायरमेंट को सामने रखकर यही चीज़ें मैक्सिमम आपकी आती हैं। सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तैयार किया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है, यानी जो अखराजात हैं और जो आमदनी है। अखराजात क्या हो सकते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकती है, सैलरीज हो सकती है, कन्वेंस एक्सपेंस हो सकता है, रेंट हो सकता है, ये मैच एक्सपेंस है या टूर्नामेंट एक्सपेंस या वट एवर कोई भी किसी भी किस्म का एक्सपेंस, वो सारे के सारे यहाँ आप अपने एक्सपेंडिचर पे लिखेंगे। इसी तरह इनकम क्या हो सकती है, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया था कि डोनेशन आपकी इनकम है, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, एंट्रेंस फ़ी आपकी इनकम है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी इनकम है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर जो भी सवाल दिया हुआ होगा उसकी मुनासबत से डेटा मौजूद होगा और हमें उस डेटा में से अपने मतलब की जो भी चीज़ जिस पर्टिकुलर जगह पर जा रही होगी, यानी उसका ताल्लुक इनकम एंड एक्सपेंडिचर से है या उसका ताल्लुक बैलेंस शीट से है, तो हमें उनको सेपरेट करना होगा खुद से। उसके बाद फिर हम कहीं जाकर दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग बना सकेंगे। तो इस तरह जब आप इस टोटलिंग को आपस में देखेंगे तो इनका फ़र्क लिया जाएगा। जैसे कि टी अकाउंट को आप बैलेंस करते हैं, अगर बैलेंस इस साइड पे बचता है तो ये कहलाएगा सरप्लस, सरप्लस यानी प्रॉफिट। और अगर बैलेंस इस साइड पे बचेगा तो वो कहलाएगा डेफिसिट और उसको कहते हैं लॉस। हम प्रॉफिट या लॉस इसमें इस्तेमाल नहीं करते लफ्ज़, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इसमें सरप्लस का और डेफिसिट का। यानी इसका मतलब ये है कि आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं तो नुकसान हो गया, तो उसको डेफिसिट बोला जाएगा। और अगर आमदनी ज़्यादा है और अखराजात कम है तो लाजमन वो आपकी एक सरप्लस है या प्रॉफिट है। इसी तरह इसमें कंप्यूटेशन होता है सब्सक्रिप्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। एक दफ़ा सवाल में जो सब्सक्रिप्शन होती है उसे लिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन कि कंप्यूटेशन के टाइम पर एक बात का हम ख्याल रखेंगे हर सूरत में कि जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल की है और जो सब्सक्रिप्शन अगले साल की है उन दोनों को माइनस कर दिया जाता है। जो सब्सक्रिप्शन इस साल की है उसे सब्सक्रिप्शन इनकम जो अवेलेबल होगी उस पर जमा कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास इनकम बहुत सारी मौजूद है, पैसा बहुत सारा मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, जो एडवांस मेरे पास रिसीव हुआ है वो मेरी अनअर्न्ड होती है टेक्निकली। तो जो अनअर्न्ड है मेरी इनकम तो नहीं है, अगरचे कैश मौजूद है, इनकम नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, उसको माइनस कर दूंगा अपने पास से। एडवांस आई है ना नेक्स्ट ईयर की। इसी तरह कोई पिछले साल की है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये अकाउंट्स बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2018 के मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ और मेरे पास इनकम मौजूद है 2017 की। 2017 की जो इनकम है उसका ताल्लुक उसी साल के अकाउंट से। हमारे अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर में ये बात है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस साल की इनकम होगी उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ उसको मैच किया जाएगा। यानी ये बिलोंग करती है प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस के साथ और उसी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया जाएगा। इसका ताल्लुक हमारी करंट इनकम से हरगिज नहीं है। इसी तरह जो करंट ईयर की इनकम यानी ये 2018 की इनकम है वो इस मर्तबा में शामिल कर ली जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये एक अमाउंट निकल के आ जाएगी कंप्यूटेशन कर लेने के बाद, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है। तो जब ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, यहाँ पर जो अमाउंट लिखी जाएगी वो ये वाली अमाउंट लिखी जाएगी। इस बात का बहुत ध्यान रहे, बहुत ख्याल रहे। इसी तरह एडजस्टमेंट्स की जाती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे कि आप अब तक सिंगल एंट्री में भी किया आपने और इस टॉपिक के अंदर भी। इसी तरह इसमें एक चीज़ मालूम की जाती है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल
ओपनिंग कैपिटल दरअसल कैलकुलेट किया जाता है जब आपको बैलेंस शीट बनानी है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट जब हम ले रहे थे उस वक्त हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि हम ओपनिंग कैपिटल ही क्यों यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट किया जाएगा बैलेंस शीट के लिए और इसके अलावा कैश की कैलकुलेशन होगी। इस बात का हमने जिक्र पहले भी आपसे किया था कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, यानी कैश बुक गिवन होगी। कैश कंप्यूट कर लेना वो इस बात के लिए ज़रूरी है कि आपको अगर बैलेंस शीट बनानी है तो वहाँ पर कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपने वहाँ पर लिखना है। अगर अवेलेबल हो तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो तरीका है वो आपको सिखाएंगे और वो बताएंगे आपको, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि ये क्वेश्चंस किस मेरिट पर किस तरीक़ेकार से सॉल्व किए जाते हैं। इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली आपको उन फॉर्मेट्स और उन कंप्यूटेशंस के बारे में बताया जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इस्तेमाल होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।